दोस्तों मैं फराज मलिक आज बात करेंगे कृषि बिल के बारे में। सरकार जब से ये बिल लेकर आई है, इस बिल के खिलाफ हमारे देश का जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहा है, इस बिल को वापस करने की मांग कर रहा है। जबकि सरकार इस बिल को किसानों के हित में बता रही है, किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन फिर भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसी विरोध के चलते हुए किसान यूनियन की तरफ से 25 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। आखिर क्या है ये किसान बिल और इसको लेकर किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, एक आम भाषा में बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने। सरकार किसानों के लिए 3 बिल लेकर आई है। पहले बिल के अनुसार सरकार का कहना है कि अब आप अपने माल को अपने पास स्टॉक कर सकते हैं। जो स्टॉक करने की लिमिट है वो खत्म कर दी है सरकार ने, यानी कोई आड़ती हुआ या फिर कोई कंपनी हुई तो वो अपने पास धान, गेहूं, आलू वगैरह स्टॉक कर सकती है। स्टॉक करने की कोई भी अब लिमिट नहीं है। अभी तक क्या है कि एक लिमिट के तहत ही आप अपने पास माल स्टॉक कर सकते हैं। जैसे 100 क्विंटल की लिमिट है कि आप 100 क्विंटल तक ही अपने पास माल स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन अब इस लिमिट को खत्म कर दिया है सरकार ने और कहा है आप जितना भी माल चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों का कहना है कि हम अपनी फसल को कम दामों में किसी आड़ती को या किसी कंपनी को बेच देंगे और सामने वाली जो कंपनी होगी या फिर आड़ती होगा उस माल को अपने पास स्टॉक करके रख लेगा। मिसाल के तौर पर किसानों ने अपने आलू किसी को बेच दिए और उस आलू को जो है स्टॉक करके किसी कंपनी ने अपने पास रख लिया। बाजार में कुछ दिन तक उस आलू को नहीं निकाला तो बाजार में जो है आलू की कीमत बढ़ जाएगी। जब आलू की कीमत बढ़ेगी तब वो कंपनियां अपने पास से जो स्टॉक रखा हुआ माल है उसको निकालेंगी और महंगे दाम पर बेचेंगी। इससे क्या होगा कि उन कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसमें किसान का घाटा होगा क्योंकि किसान के पास से जो आलू गया होगा वो सस्ते दाम में गया होगा और मार्केट में जाकर वो आलू महंगे दाम में बिकेगा। इसलिए किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि इस बिल से बड़ी कंपनियों को और बड़े आड़तियों को फायदा होगा, किसानों को इससे नुकसान होगा। दूसरा बिल जो है उसके अनुसार सरकार का कहना है कि जो मंडियां हैं, आप मंडी में जो लेकर जाते हैं अपनी फसल, उन मंडियों को खत्म कर रही है सरकार। सरकार का कहना है कि आप जब मंडी में अपना अनाज लेकर जाते हैं तो आपको मंडी में टैक्स देना पड़ता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वहां पर जाकर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब आप मंडियों में ले जाकर अनाज ना बेचें बल्कि बाहर बेचें। बाहर आपसे खरीदने आएंगी कंपनियां आपके घर पर या कहीं पर भी, आप उनको अपना अनाज बेचें। आपकी जो टैक्स लगता था मंडी में जाने का वो टैक्स खत्म हो जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा। सरकार इस बिल को लेकर कुछ इस तरीके की बातें कर रही है, लेकिन फिर भी किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है? किसान इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो आपके पास जो कंपनियां आपका अनाज खरीदने आएंगी, कोई कंपनी हुई या कोई बड़े बड़े आड़ती हुए जो आपके पास आपका माल खरीदने आएंगे, तो वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक खरीदेंगे। उनका जितना दिल चाहेगा उतना रेट में आपका माल खरीदेंगे। आप अभी क्या करते थे कि मंडी में जाते थे, बहुत सारे आड़ती वहां पर बैठे हुए हैं, जो आपको अच्छा दाम देता है आप उसको अपना माल देते हैं, अपना अनाज उसके हाथों बेच देते हैं। लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, आपका माल जब बाहर खरीदेगी कंपनियां आकर, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक खरीदेंगे। इसी का विरोध किसान कर रहे हैं कि अब हमारी फसल पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा। सरकार जो प्राइवेट कंपनियां होंगी या बड़े बड़े आड़ती होंगे वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे अनाज का जो है रेट लगाएंगे। तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ये बात लिख कर दे संसद में कि जो सरकारी रेट होता है, कोई भी कंपनी आएगी हमारे पास अनाज खरीदने, वो सरकारी रेट से कम में नहीं खरीदेगी। सरकार ये बात कह रही है कि हाँ, जो सरकारी रेट है वो जारी रहेगा, लेकिन इस बात को संसद में लिखकर नहीं दे रही है सरकार। जो सरकारी रेट वाली बात है वो लिखकर सरकार संसद में नहीं दे रही है। वैसे अपने बयानबाजी में ट्वीट कर रहे हैं, वहां पर भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री भी कि जो सरकारी रेट है वो जारी रहेगा, लेकिन इस बात को लिखकर पूरी तरीके से कंफर्म करके संसद में पेश नहीं कर रही है कि सरकारी रेट से कम में कोई भी कंपनी किसान का माल नहीं खरीदेगी। अब इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से सीएए का जो कानून आया था उसमें भी सरकार ने कहा था कि सीएए के तहत किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। ये बात सरकार ने कही थी, लेकिन प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि सरकार ने इस बात को लिखकर पुख्ता तौर पर पेश नहीं किया था कि इस कानून से जो अभी हमारे देश के नागरिक हैं उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। सरकार सिर्फ बातों में कहती है, सिर्फ जुमलों में, अपने बयानबाजी में ये बातें कहती है, लेकिन जो लिखित तौर पर जो एक कानूनी कार्रवाई के तहत जो स्टाम्प लिखा जाता है, जो भी कुछ भी लिखा जाता है,
पक्का सबूत पेश नहीं करती है। इसीलिए सीआरए कानून का भी विरोध हुआ था और किसान अब इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार अभी तो कह रही है कि सरकारी रेट से कम में जो है कोई कंपनियां माल नहीं खरीदेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद सरकार इस बात से मुकर जाएगी, क्योंकि कोई लिखित सबूत उनके पास नहीं होगा। फिर कंपनियों की मर्जी होगी, आपका अनाज सड़ता होगा तो आपको मजबूरी होगा बेचना, वो जितने भी पैसे लगाएंगे आपको बेचना पड़ेगा। इससे फायदा किसका होगा? बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो बिस्किट बनाती है कंपनी, उसको गेहूं की जरूरत पड़ती है, वो आपके पास आएगी, उस कंपनी का जितना दिल चाहेगा उतना रेट वो आप लोगों को देगी। आपकी मजबूरी होगी बेचना, क्योंकि आपका अनाज सड़ता होगा पड़ा हुआ तो आपको बेचना पड़ेगा। तो इसलिए किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि हम जो है अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे। सरकार इन बिलों को किसानों के हित में बता रही है, किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े कंपनियों के लिए, जो प्राइवेट कंपनी है उनके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसी को लेकर 25 सितंबर को किसान यूनियन की तरफ से भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप लोग पूरी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये कहाँ से लाते हैं कि भारत बंद हो गया, कुछ इस तरह की खबरें कहाँ से लेकर आते हैं, तो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप पूरी एक एक डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो भी न्यूज़ मैं आप तक पहुँचाता हूँ वो कंफर्म करने के बाद ही पहुँचाता हूँ। तो आप लोग इस बिल से सहमत हैं या नहीं है? आप लोग अपना वोट, अपना जो आपकी जो सोच है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर